जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों के नामों की समरी सदर मुमलिकत को भेजी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। PTI का पाक फौज के नए सरबराह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकार्रुरी का खैर मकदम। तवक्को है फौज की नई क़यादत मुल्क में आईनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। एलामिये में कहा कि मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में अलहदा मुलाकातें। सदर मुमलिकत की नई तकर्रियों पर मुबारकबाद। सरबराहान पाक फौज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई तकर्री पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की तैनाती से कबल सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से 45 मिनट तक मुशावरत। फवाद चौधरी का कहना था तैनाती से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर ज़ेर बहस आए। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हल हुए। चेयरमैन PTI के जमान पार्क में पार्टी कायदीन और कानूनी माहिरीन से वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत। इमरान खान की आवाम को 26 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कौम को हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब कौम में इंसाफ हो। कहा पैगाम देना है जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती चुप नहीं बैठेंगे। आवाम के लिए जख्मी हालत में भी पिंडी आ रहा हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चूंगी से दाखिली रास्ते बंद। IG अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफा 144 नाफिज। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश। रावलपिंडी में तैयारियां जारी। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाने पर काम शुरू। मुल्क भर से काफिले कल से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।